गाइस, आज हम लोग खेलने वाले हैं स्कूल बॉय रन अवे। और आज मैं इस गेम में एस्केप करने ही वाला हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। पिछली बार मैं बहुत गंदा पिटा था, तीनों ट्राई मेरी बिल्कुल फेल गई थी, लेकिन आज मैं पूरी तैयारी से आया हूँ और अब मैं एस्केप करके ही जाऊँगा। तो गाइस, आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी है। और आज हम करेंगे, कौन सा एस्केप करें यार? हम वो वाला करेंगे, वो जो गेट नहीं होता जो खुलता है बंद होता है गाड़ी के सामने वाला, हम वो वाला आज स्केप करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन डोर वाला स्केप करेंगे। सही है, तो आपको वीडियो पूरी ज़रूर देखनी है। और गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। हाँ, लेकिन एक सैड न्यूज़ है, मैं आपको अपना वेब कैम शेयर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे वेब कैम एडिट करने में बहुत मुश्किल होती है और बहुत टाइम भी लग जाता है। लेकिन जो गेम होगा उस पर मेरी आवाज़ ज़रूर आएगी, क्योंकि वो उस पर मैं डबिंग कर दूँगा, ताकि आपको गेम का पता भी चलता रहे कि गेम में क्या हो रहा है। लेकिन वेब कैम डालने में मुझे बहुत मसला होता है, इसलिए अब आप मेरा वेब कैम नहीं देख पाएंगे। चलिए गेम शुरू करते हैं। गाइस, अब हम लोग इसको इजी मोड पे कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ही खेल रहा हूँ, फर्स्ट टाइम करूँगा। इजी मोड पे मैंने इसको कर दिया है और अभी ये पहले की तरह बिल्कुल भागता हुआ जा रहा है। और यार, ये तो पीसी पे गेम्स भी खेल रहा है। और अब अचानक से इसको मेरे ख्याल में आवाज़ आ रही है, एंड्रे। अच्छा, एंड्रे इसका नाम है। अब ये जल्दी से भागता हुआ जाता है अपनी मॉम के पास और उनसे कहता है कि ना, मेरा दोस्त मुझे बुला रहा है, तो क्या मैं जाऊँ? तो उसकी मॉम पूछती है कि तुमने सारा होमवर्क कर लिया? तो ये कहता है कि हाँ, मैंने कर लिया। इसकी मॉम बोलती है कि अपने क्लास का जर्नल लाओ, तो ये लाकर दिखाता है। जब इसकी मॉम देखती है तो वो कहती है कि ना, ये तो एफ आया हुआ है, इसका मतलब ये तो फेल है। तो इसकी मॉम कहती है कि ना, मैं तुम्हें बाहर जाने नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा इतना गंदा ग्रेड आया है, अब तुम जाके पढ़ाई करो। और उसके दोस्त को भी वो मना कर देती हैं, भाई वो आज पढ़ेगा, जाओ जाओ यहाँ से चले जाओ। और उसको बोलती है कि ना, अब तुम अच्छे तरीके से पढ़ो और मैं देखती हूँ कि तुम कहाँ जाते हो। और अभी उसने पढ़ाई शुरू कर दी है, क्योंकि उसकी मॉम उसको बोल के गई है। लेकिन भाई, इसको भी तो चैन से बैठना नहीं है ना, और हमें भी एस्केप करना है। तो हम लोग अपने रूम में ड्रॉर सारी देखना शुरू कर देते हैं कि कहीं से कोई सामान मिल जाए। सारी ड्रॉर्स चेक करते हैं और फिर हम पीसी की तरफ आते हैं। लेकिन यार, ये पीसी, इसको चला के मैं अभी देखूँगा। फिर हम लोग दरवाज़ा खोलते हैं और फिर दरवाज़ा तो वापस ही बंद कर देना, बाद में ही जाएंगे। अभी हम लोग पीसी खोल के ना बाहर चले जाते हैं, क्योंकि पीसी खोलने में बहुत टाइम लगाता है। भाई, बाहर तो बहुत अंधेरा हो रहा है। यहाँ की लाइट जला लेते हैं, कुछ नज़र आएगा। यहाँ के ड्रॉर्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि अंधेरे में तो यार ड्रॉर्स नज़र आते नहीं, और तीनों ड्रॉर्स में कुछ भी नहीं है लिटरली। अब गाइस, आपको पता है, हमें ना इस गेम में ना, हम जो ये नाइट हुआ है ना, अभी ना रात हुई भी है, हम इसको दिन भी कर सकते हैं, डे भी कर सकते हैं। अब ये पता नहीं इस गेम का ग्लिच है या क्या है, लेकिन हमारा तो फ़ायदा है ना। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें हमारा फ़ायदा कैसे, क्योंकि अगर रात होगी ना तो हमें कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन अगर दिन होगा ना तो दिन की जो सनलाइट होगी उसकी रिफ्लेक्शन से हमें काफ़ी कुछ चीज़ें नज़र आ सकती हैं बगैर लाइट के। तो गाइस, अभी मैंने टर्मिनल खोल लिया है अपनी पीसी पे और गेम टाइम डे टाइप किया है और कमांड एग्जीक्यूटेड टर्मिनल भी हो गया। तो भाई, अब आप चेक कर सकते हो कि पूरा दिन हो गया है और लाइट भी आपको मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत नज़र आ ही रही होगी। और गाइस, ये जो आप वो देख रहे हो ना रूम, ये डैड का है। और डैड यहाँ पे ना हर वक्त अपने हाइस हॉकी का मैच देखते रहते हैं और उसके अलावा कुछ काम भी नहीं करते। तो यहाँ पे अभी हमें फ़िलहाल ढूंढा ढूंढी करनी है, क्योंकि ये अपने मॉम और डैड का रूम है। यहाँ पे हमें दराज में तो देखने पे कुछ नहीं मिल रहा, पर ये हमें एक पजल सी मिली है जिसमें बीच का कलर ऑरेंज है। और मैंने सुना है कि तो गेम में जो ऑरेंज जो मिडल का जो कलर होता है वो बहुत अहमियत रखता है। तो मुझे लग रहा है कि इस चीज़ का कनेक्शन हमारे जो कमरे में रूबिक्स क्यूब पड़ा हुआ है उससे है। तो अभी हम शायद उससे वहाँ की उसका पैटर्न, कलर पैटर्न देखते हैं, क्या पता उसी से मैच कर रहा हो। लेकिन उससे पहले हमें बाथरूम में भी देखना है कि बाथरूम में क्या क्या चीज़ पड़ी है। सबसे पहले हम डस्टबिन में देख लेते हैं, और डस्टबिन में साथ ही हमें एक एंटी फैट का स्प्रे मिल गया है। पता नहीं इसका क्या यूज़ होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है
कि बाहर मैंने एक मेन डोर का पैनल डिस्प्ले देखा था, शायद ही उसी पे यूज़ होगा। अब हमें यहाँ पे भी देखना है, लेकिन यहाँ पे तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा। और इसके अंदर ये तो एक नाली सी होती है, इसके अंदर एक चाबी पड़ी हुई है। और यहाँ पे जब मैंने इसको टैप किया तो लिखा हुआ आ रहा है द ग्रिल इज स्क्रीन ऑन। और हमारी अभी मॉम भी वो क्रिसमस ट्री को पानी देने जा रही है, तो हमें अभी किचन में ठीक ठाक से ढूंढा डांडी करनी है, क्या पता किचन से कोई इम्पोर्टेंट सामान मिल जाए। अभी हमें वेट करना है कि जब मॉम अपने किचन से बाहर जाएंगी और क्रिसमस ट्री को पानी देंगी, तो हम फिर सीधा किचन में जाके घुस जाएंगे और ढूंढा ढांडी करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कुछ सामान पड़ा है। नहीं तो हमारी मॉम भी जा चुकी है। और हमें यहाँ पे सबसे पहले एक फ्लैश लाइट दिखी है, इसके अंदर इसका हमें देख लेते हैं। और नेल्स भी मिल गए थे, जो कि मैंने फ़ौरन उठा लिए हैं। इसके अंदर से मुझे 2 बैटरी मिली हैं, जो कि मैंने ले लिया। इसका यूज़ मेरे ख्याल से पेंट्री में एक रेडियो पड़ा होता है, उसमें यूज़ होंगी है। अभी हमें इसको भी वो कर देना है, बंद कर देना है, क्योंकि वो क्रिसमस ट्री को पानी देने गई तो बहुत देर के लिए गई होंगी, लेकिन अब वो आने वाली होंगी। तो हमने इसको खोल के जल्दी से भाग गए। और हमने वापसी इसको इसलिए खोला कि अगर ये बंद रहता तो मॉम को शक हो जाता। और हमने इसको खोला इसलिए पहले था, ताकि जब स्मोक होगा तो मॉम जो है ना, वो किचन की जो विंडो है ना, वो खुद ही खुल जाएगी। और हम उसको खुद तो खोल सकते हैं, तो मॉम को शक हो जाएगा, जब भी हमने खुद से नहीं खोली। अब देखा मॉम बोल रही है ओ डैम सो मच स्मोक, इसका मतलब मॉम ने किचन की विंडो खोल दी है। लेकिन भाई इसके जो डैड है ना, बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा कर रहे हैं और हमें बार बार डिस्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब देखो, आप देख सकते हो कि ना ये किचन की विंडो खुली हुई है, लेकिन इसके डैड अभी टॉयलेट जा रहे हैं। अगर हम बाहर इसी तरह खड़े रहे तो भाई वो आके पकड़ लेंगे और बिला वजह एक अटैम्प्ट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन मैं सीधा अंदर आके बैठ गया हूँ, क्योंकि उनका रूम वहीं पर है और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब वॉशरूम जाएंगे, तो फिर मैं बाहर निकलूँगा। तो अभी मुझे यहीं वेट करना पड़ेगा। गाइस, ओ गाइस, मैंने बाथरूम की लाइट ऑफ नहीं की थी यार। अब वो बोल रहे हैं कि ना तुम क्या समझते हो, तो मैंने क्या नोटिस नहीं किया। और भाई हमारे डैड ने हमारे मॉम को भी बुला लिया है और उन्होंने मॉम को भी बता दिया है कि हम लोग कहीं छुपे हुए हैं। और अब वो भाई बुला रहे हैं कि भाई बाहर निकल जाओ, वरना बहुत बुरा मारेंगे। लेकिन भाई मैं तो यहीं छुप के बैठा हुआ हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर निकला तो मेरी एक अटैम्प्ट ज़ाया हो जाएगी अभी। लेकिन ये बड़ा अच्छा तरीका है कि मैं जब मेरे कोई पीछे पड़ेगा तो मैं यहाँ पे आके छुप जाऊँगा और यहाँ पे मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाता। अच्छा, डैड को एक मैसेज आया है जो वो बोल रहे हैं आई गो चेक टू द फ़ोन। लेकिन भाई अभी वो चीज़ें ही जा रहे हैं कि कम आउट, लेकिन मैं बाहर नहीं आ रहा। जब तक ये लोग चले नहीं जाते मैं बाहर नहीं आ सकता। अब मेरे ख्याल में ये लोग चले गए होंगे, लेकिन भाई किसी ने हे बोला है, इसका मतलब है कि कोई अभी भी बाहर खड़ा हुआ है। तभी मैं बाहर नहीं निकल सकता बिल्कुल भी, क्योंकि अगर मैं बाहर निकलूँगा तो वो लोग बाहर ही घूम रहे हैं, वो मुझे पकड़ लेंगे। और मैं अपने कमरे में भी सीधा नहीं खड़ा हुआ, कहीं अलमारी के पीछे छुपा हुआ हूँ, जहाँ पे उनकी नज़र भी नहीं पड़ती, और कहीं कोने में छुपा हुआ हूँ जहाँ पे वो लोग मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। लेकिन अभी तक वो लोग गए नहीं, मुझे पता है बाहर ही खड़े हुए और मेरा वेट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से अब मॉम डैड चले हैं, क्योंकि बिल्कुल आवाज़ आ नहीं रही है इन लोगों की कि ना तुम बाहर आओ। जब भी अब मैं बाहर निकल रहा हूँ चुपके, लेकिन हो सकता है कि अभी भी बाहर खड़े हों। इसलिए हमने एक प्लान बनाया है कि हम डैड के जो ड्राइंग रूम है उसमें जाके ढूंढा ढांडी करेंगे। इसलिए हमने डैड के उस पे फ़ोन पे एक मेल भेज दी है। उस मेल से डैड जो है अपने बेडरूम में रहेंगे, जिससे हम अपना वो जो है ड्राइंग रूम वो आराम से चेक करेंगे। क्योंकि हम अगर ऐसे ही डायरेक्ट ड्राइंग रूम में जाएंगे ना, तो ड्राइंग रूम में अपने डैड बैठे हैं जो कि हमें पकड़ लेंगे। जल्दी से लाइट जलाता हूँ और इस सब को मैं ढूंढा ढांडी करता हूँ कि यहाँ पे कुछ है या नहीं। भाई सारे ड्रॉर्स तो खाली हैं, मुझे तो यहाँ से कुछ भी नहीं मिला। भाई वापस से लाइट बंद करके मैं अपने कमरे में निकल लेता हूँ, वरना अगर डैड आ गए ना तो भागते हुए मुझे आएंगे। हाँ, पर है ये इजी मोड, लेकिन इजी भी हार्ड के बराबर है, क्योंकि मैंने अगर आप लोगों ने इनकी स्पीड देख ली ना, तो नॉर्मल या हार्ड से कम ही नहीं है। अब मैंने अपने डैड को वापसी मैसेज किया ताकि हम दोबारा से ढूंढा ढांडी कर सकें। और भाई डैड बहुत गुस्से से पूछ रहे हैं कि हु नीड्स मी एनी देयर। अब हमें उनका बेडरूम में जाने का वेट करना है।
जब तक यहाँ पे ममलिंग नहीं लिखा हुआ आता मैं इसमें एंटर नहीं होता, क्योंकि ममलिंग का मतलब होता है कि वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं। और मैंने यार ये वाले ड्रॉर्स सारे चेक किए हैं और इन ड्रॉर्स में भी कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसमें हमें एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई आ रही है कि अगर मैं वो क्राउच होकर चलूँगा स्लोली तो डैड या मॉम को शक भी नहीं होगा। तो मैं इसी तरह इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता हूँ और क्राउच होकर स्लोली ही चलता हूँ। एक तो मैं इधर आके बार बार छुप जाता हूँ, क्योंकि अगर कोई भी हल्की सी भी मिस्टेक होगी, लिटिल मिस्टेक भी होगी, तो लोग मुझे फ़ौरन से आके पकड़ लेंगे। और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि कहीं बाहर कोई गड़बड़ तो नहीं चल रही। और अभी मुझे, लेकिन अभी तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, मतलब सब अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है कि डैड जो है वो तो अपना टीवी देखते रहते हैं, आइस हॉकी का मैच देखते हैं, लेकिन अपनी मॉम जो है वो मैक्सिमम टाइम कुकिंग ही करती रहती है। यानी उसके अलावा और कोई काम ही नहीं होता, तो यानी तो कुकिंग या तो फिर क्रिसमस ट्री को वाटर देना, बस 2 ही काम है। और अभी भाई इस बात में मैंने सुना है कि की होती, इसलिए मैं भागता हुआ गया हूँ और यहाँ पे आके छुप गया हूँ और मुझे लग रहा है कि अब मैं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि डैड अभी अपना फ़ोन चेक करने में लग गए हैं और ये मेरी गुड लक है। क्योंकि अगर डैड का मैसेज, अच्छा डैड को ये नहीं है कि सिर्फ हम ही मैसेज करते हैं, और उनके दोस्त वगैरह भी वो भी मैसेज अलग से करते हैं, तो उसकी भी, और ऐसा भी हो सकता है कि हम डैड के पीछे से आस्ता से जा रहे हैं और किसी दोस्त ने मैसेज कर दिया तो डैड उड़ जाएंगे, फिर हम लोग फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। जब भी उसको भी देख भाल के देखना पड़ता है। लेकिन मैंने नोटिस किया कि जो अपनी मॉम है वो पौधों को पानी बहुत कम देती है, मैक्सिमम टाइम वो किचन में ही स्पेंड करती है। भाई मैं बच गया, लेकिन मैं अभी क्लोजेट से निकल गया हूँ, मुझे पकड़ भी सकते थे। मैंने अभी इसकी लाइट ऑन की है और यहाँ से अपनी जो की उठा ली है जो उससे बात से गिरी थी, और अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, क्योंकि डैड का कोई भरोसा नहीं है, खामोशी से भी आ सकते हैं, हम तो फंस जाएंगे फिर। और यार ये जो सारी चीज़ें पहले हमें वैसे ही रखनी होती हैं, वरना डैड और मॉम को दोनों को शक हो जाएगा। और ये जो हमें की मिली थी ये पेंट्री की मिली थी, क्योंकि ये पेंट्री लॉक्ड ही रहती है, ये जब तक नहीं खुलती जब तक हम इसकी की यूज़ नहीं कर लेते। लेकिन यार यहाँ पे तो बहुत अंधेरा हो रहा है और हमारे पास बल्ब भी था जो कि हमें गेम के स्टार्ट में ही मिल चुका था, तो हमने यहाँ पे लगा लिया है। और यहाँ से पेंट्री से हमें एक हैमर मिला है, रैंडमली मिल गया है, मतलब वो नीचे ही गिरा हुआ था हैमर, तो मैंने वो भी उठा लिया है। लेकिन हैमर उठाने का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि लेकिन मैंने फिर भी उठा लिया है कि ना, क्योंकि अब एक चीज़ मिली है तो मैं उसको उठाऊंगा, पता नहीं कहीं यूज़ हो सकती है। क्योंकि हैमर जो है वो मेन उसमें डोर के जो वो उसमें तो यूज़ नहीं होगा, वो तो रूफ स्केप में यूज़ होता है फ़िलहाल। लेकिन मैं अभी पेंट्री में चेक कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं मिला मुझे सिर्फ हैमर के अलावा। और यहाँ पे मैंने एक नोटिस किया है, पेंट्री में फर्स्ट एड का बॉक्स भी था, शायद इसकी भी कोई की होगी। मुझे लग रहा है जो बाथरूम में जो वो नहीं बनी हुई अजीब, वो जो गटर सा बना हुआ है उसके अंदर जो की है ना, वो इसी पेंट्री के जो फर्स्ट एड बॉक्स की है। और अभी मैं उसको स्क्रू ड्राइवर से निकाल के यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने फ़िलहाल से बेल बजा दी है घर की, और मॉम स्लोली भाग तो नहीं रही, वो वॉकिंग करती हुई जा रही है। और यार यहाँ से हमें फ्रिज से मैंने देखा है एक फ्रोज़न मीट मिला है, और मैंने जल्दी से इसको माइक्रोवेव में रख दिया, क्योंकि बहुत ठंडा हो रहा है, तो माइक्रोवेव में रखेंगे तो गर्म हो जाएगा। लेकिन मैं सोच ये रहा हूँ कि ये मीट जो है ये इसका काम क्या है, लेकिन मुझे अभी पता चला है कि मीट जो है ये उसको ही खिलाना पड़ेगा, डॉग को। भाई मम्मी ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है, और मैं यहाँ पे देख भी सकती थी, लेकिन मैं जल्दी से आके यहाँ पे छुप गया हूँ। और वो द लिटिल पेस्ट बोल के यहाँ से फ़ौरन चली गई है मैं। और गाइस यार ये जो डैड है ना, अपना ऑल टाइम हमें डराते रहते हैं। हम लोग समझते हैं कि हमें बोल रहे, लेकिन भाई ये तो अपना आइस हॉकी मैच को देख के बोल रहा होता है, इसकी वजह से मुझे बहुत डिस्ट्रैक्शन फील होती है। लेकिन भाई अपनी मॉम जो है वो बिल्कुल चुपचाप रहती है, मतलब उसकी आवाज़ ही नहीं आती, हमें पता ही नहीं चलता वो कहाँ पे है।
और न किचन में है। अब बस और अगर वो भाई वो इतनी तेज़ है ना कि क्रिसमस ट्री को अगर वाटर भी जल जाएगी तो वो बिल्कुल खामोशी से आएगी, पता भी नहीं चलेगा कि वो कब आ रही है कब जा रही है। और मेरे ख्याल में वो जो हमने शुरू में डैड के रूम में वो जो पैटर्न देखा था वो इसी रूबिक्स क्यूब का था। तो हमें वो रूबिक्स क्यूब जो है इसका जो वो है अपना पैटर्न जो है उसी में जाके फिट करना है। यानी इसके मैंने पैटर्न याद कर लिए और अब मैं जाके इसको ठीक करने वाला हूँ। इसके डैड के कमरे में जो आपको शुरू में दिखाया था ना, हाँ ये रूबिक्स क्यूब का ही है। अभी मैं इसमें रूबिक्स क्यूब में वो कलर्स फिट कर रहा हूँ जो मैंने वहाँ पे देखे थे। ये तो रेड वाइट येलो था और इसका था ऑरेंज येलो, मेरे ख्याल में रेड था। ऑरेंज येलो रेड था मेरे ख्याल में, बल्कि ऑरेंज येलो ऑरेंज था। भाई तो मैंने ये भी खोल दिया है और इसके अंदर से मुझे एक कार की की मिली है। कार की की मेरे ख्याल से कार स्किप तो नहीं होने वाला है भाई, लेकिन आप ये मत समझना कि ये कार स्किप होने वाला है। ये कार की की मुझे अच्छी तरीके से पता है कहाँ पे यूज़ होगी। कार के जो पीछे एक जगह होती है, ये की उसी की है। पहले मैं भी फर्स्ट टाइम पे धोखा खा गया था भाई, मेरा तो स्किप हो गया कार का, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने डैड जो है यहाँ पे लेकिन फ़ोन चेक करने आ गए क्योंकि उनके दोस्त ने मैसेज किया था। और मैं भी यहाँ पर अभी छुपा हुआ ही हूँ क्योंकि अगर मैं इस टाइम पे निकल गया तो वो भाई हम पकड़े जाएंगे। और अभी मैं वेट ही कर रहा हूँ कि कब वो जाए और कब हम निकलें। हाँ मुझे लगता है कि ये अब करेक्ट टाइम है निकलने का, क्योंकि अपने डैड जो है उनकी आवाज़ें आ रही हैं बाहर चीखने की। इसका मतलब वो इस रूम में नहीं है। तो हम लोग जल्दी से निकल गए हैं। हमने लाइट ओपन की है और हमने इसका क्लोजेट का दरवाज़ा भी बंद कर दिया है ताकि शक ना हो। और ये 2 ड्रॉर्स कुछ बचे थे, ये भी हम लोग चेक कर चुके हैं। और यहाँ पे भाई अपने डैड लगे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है हमारा एस्केप भी होने वाला है। अच्छा तो हम वापसी अपने कमरे में आ गए हैं, लेकिन कमरे में आए तो कुछ रखा ही नहीं है। जब भी मैं किचन में आ गया हूँ और फिर मैं यहाँ पे आ गया ताकि तो थोड़ा ना लोकेशन चेंज होती रहे। अगर मैं एक ही लोकेशन पे रहूँगा तो इन दोनों को शक हो जाएगा। तो अभी मैंने पीसी ओपन कर लिया है और अब मैं डैड को एक और दफ़ा मेल करने वाला हूँ। और मैंने एक और दफ़ा मेल कर लिया और अपना पीसी भी बंद कर लिया। भाई पीसी बंद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम पीसी बंद नहीं करेंगे कल को अगर मॉम डैड हमारे रूम में आएंगे उनको शक हो जाएगा कि हम पीसी खोल के गेम्स वेम्स खेलते हैं। वैसे तो हम खेलते नहीं, लेकिन वो तो ये समझेंगे ना कि हम गेम्स खेल रहे हैं। लेकिन हम यहाँ से निकल गए हैं क्योंकि हमने डैड को जल्दी से मेल की है और वो अपने कमरे में गए हैं। लेकिन भाई यहाँ पे मैंने भी की कार भी लगाया, वो भी की भी लगा ली है। और यहाँ से हमें स्क्रू ड्राइवर मिला और शायद हमारे डैड ने हमें देख लिया है। भाई हमारे डैड बहुत तेज़ी से भागते हुए आ रहे हैं और मुझे मॉम देख ली कि हमें क्राउच करना होगा। भाई मुझे लग रहा है वहाँ डैड हमारे ठीक पीछे है, तो मैं देखता हुआ जा रहा हूँ कोई है तो नहीं। यार जल्दी 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 यार मैं क्या बचाऊँ। अभी मुझे तो लग रहा था कि मैं पकड़ा जाऊँगा, लेकिन बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर आके छुप चुका हूँ। और भाई मैं जब तक नहीं निकलूँगा जब तक डैड अपने ड्राइंग रूम में जाके टीवी ना देख लें, तो मैं यहीं पे छुपा रहूँगा और यहीं पे उनके ड्राइंग रूम में जाने का वेट करूँगा जब तक वो चले नहीं जाते। भाई वो बोल रहे हैं चीख रहे हैं ओ भाई तुम आ जाओ, लेकिन उनके मोबाइल पे मैसेज आ गया। यार ये बहुत अच्छा होता है कि जब हम किसी सिचुएशन में फंसे हुए होते हैं ना, तो उनके मोबाइल पे एकदम से मैसेज आ जाता है जो कि वो मैसेज हमें बचा लेता है इनसे। और वो अपने मैसेज देखने गए, लेकिन भाई मैं तो फिर भी अपनी सेफ्टी के लिए यही छुपा हुआ हूँ। तो वापसी वो होता है ऐसा ग्लिच हो जाए कि वो वापसी अपना मैसेज चेक करने आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस मैसेज चेक करने आएगा। भाई किचन का दरवाज़ा खुला हुआ है, मुझे लगा मॉम किचन से बाहर है। वो मुझे अभी याद आया वो मैंने खुद ही खोला था।
डैड से बचने के लिए जल्दी जल्दी में। और यार बाथरूम में भी कुछ नहीं पड़ा, लेकिन स्क्रू ड्राइवर का यूज़ करना यहीं पर है मेरे ख्याल में। ये चारों स्क्रू मैंने खोली, यहाँ से मुझे मिली है। अच्छा, ये फर्स्ट एड बॉक्स की है, जो कि वो बॉक्स पेंट्री में। मैंने सब कुछ वैसा कर दिया है। बाथरूम के जो वो है अपना, वो भी वो कर दिया है बंद। बाथरूम की जो लाइट है वो भी बंद कर दी है। और यहाँ पे अब मैंने इसकी लाइट जलाई है और इस फर्स्ट एड बॉक्स को खोल देते हैं, जो कि मैंने खोल दिया है। और इसके अंदर से मुझे मिले हैं स्लीपिंग पिल्स। यार स्लीपिंग पिल्स तो वैसे हम डैड के उसमें मिलाते हैं, एप्पल जूस में। मेरे ख्याल से एप्पल जूस है, वो एप्पल जूस में मिलाते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हम मॉम के खाने में मिलाते तो वो बना रही है तो, लेकिन वो मैंने पहले ट्राई करा था इससे पहले, लेकिन वो नहीं डाल सका था मैं जब भी। तो उसको ट्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना फिर मॉम को बेल बजा के बाहर भेजना पड़ेगा। और हाँ, यहाँ पे ये जो पैनल है ना, कंट्रोल पैनल, इसको पहले मुझे साफ़ करना पड़ेगा। मैंने यहाँ से कपड़ा ले लिया है और इस कपड़े को पहले धोना है, क्योंकि ये एक डर्टी रह गया है। जब भी धुलेगा तो ये एक क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैंने इस डर्टी रैक को डाल दिया है मशीन के अंदर, और साथ में सर्फ भी डाल दिया है। सर्फ डालने से ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब हमें वेट करना है। और यार मैंने सुना है कि जब ये घूमता है ना तो ये आवाज़ करता है, और जब ये आवाज़ करता है तो मॉम उसकी तरफ भागती भी आती है। तो जब भी अभी मैं छुपने वाला हूँ इसी जगह पे, जो कि मेरी सीक्रेट है। यहाँ इसको कोई भी डिस्कवर नहीं कर पाया अभी। तो मैं यहीं छुपा रहूँगा और यहीं छुपा रहूँगा, और मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा, क्योंकि भाई मॉम, मुझे लग रहा है कि भाई मॉम तो यहाँ पे आ गई है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि मॉम को पता चल जाएगा। और जैसी मॉम ने आवाज़ सुनी वो इधर भागती हुई आ गई। और वो इधर भागती हुई इसलिए आई क्योंकि वो समझ रही थी कि मैं इन कबर्ड में छुपाऊँ। लेकिन मैं इस कबर्ड में नहीं छुपा, मैं इस कबर्ड के नेक्स्ट टू छुपाऊँ। और मैं अभी यहीं छुपे रहने वाला हूँ, क्योंकि भाई कोई भरोसा नहीं है। मॉम ने धप्पा कर दिया, वो यहीं खड़ी हुई, और हम जैसे ही निकले और वो फ़ौरन पकड़ ले भाई। तो अभी मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूँ, और मेरी कोशिश है कि मैं फ़र्स्ट अटैम्प्ट में ही यहाँ से एस्केप कर लूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो होने वाला है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं मैं तो एक ना एक दफ़ा तो पकड़ा ही जाऊँगा। और अभी मैं बाथरूम में आ गया हूँ, क्योंकि मुझे ये लेना है, और ये लेना बहुत ज़रूरी है। एक उसके एस्केप के लिए, डोर के एस्केप के लिए ये तो लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने अब यहाँ की लाइट भी ऑफ़ कर दी, दरवाज़ा भी क्लोज़ कर दिया, ताकि सब कुछ पहले ऐसा हो जाए। और इस कंट्रोल पैनल को मैंने एंटी फैट मारा, उसके बाद क्लीन रैक इस पर कर दिया और बिल्कुल साफ़ हो गया। और अब ये विजिबल भी है, इसको हम देख भी सकते हैं। मैं इसको बंद कर रहा हूँ, वरना अगर मॉम डैड यहाँ पे आ गए ना तो उनको शक हो जाएगा कि हम एस्केप करने की तैयारियाँ कर रहे हैं। लेकिन भाई अभी मैं बाथरूम में थोड़ी ढूंढा ढांडी कर देता हूँ। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार, लेकिन स्क्रू ड्राइवर से जब तक मैं इसको खोल रहा हूँ, अपना जो मॉप नहीं है इसको मैं खोल लेता हूँ। और मॉप से मुझे एक स्टेप मिला है। मैं समझा कि मॉप जो है उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी होगी, लेकिन उसके अंदर एक ना एक स्टेप तो पड़ा ही रहता है। उसकी लोकेशन चेंज ही नहीं होती। लैडर का जो एक स्टेप होता है वो यही होता है। भाई अभी डैड ने बोला वेयर आर यू गोइंग, मैं डर गया। मैं समझा कि मुझे बोलना है, वही मैं बोलूँ भाई। लेकिन अपने हाथ में जो भी चीज़ आ रही है मैं वो फ़ौरन लगा रहा हूँ। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं डोर स्केप करूँ, लेकिन अगर ये लैडर स्केप हो जाएगा तो ये भी कर लेंगे, इसमें भी कोई बुरा नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है ये स्टेप। मेरे ख्याल से ये स्टेप ऊपर तो फिट नहीं होने वाला, क्योंकि इधर, हाँ मैंने भी ऊपर देखा तो ऊपर ही फिट होगा यार। यार इसका मतलब है मेरे हाथ में ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन इसकी ये बात अच्छी है कि हमारी इन्वेंट्री में टोटल 6 चेंज की जगह होती है, वरना तो कुछ गेम्स में एक चीज़ पकड़नी होती है जिसमें बहुत मुश्किल हो जाती है।
अभी हम लोग यहाँ पे आगे आ गए, बस हम अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं थोड़ा बहुत, वरना अगर एक ही हम घूमते रहेंगे तो भाई स्केप नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। और अभी हमने एक और दफ़ा बेल बजा दिया, मॉम अभी आएगी, और भाई मॉम अभी आने ही वाली होगी, बल्कि आ चुकी है। और गाइस आपको पता है ये बेल अगर हम टोटल 18 बार बजाएंगे ना तो हमारा स्केप हो जाएगा, क्योंकि मॉम जो है वो उस घर को छोड़ के आगे भाग जाएगी, वो समझेगी आगे वाले बच्चे कर रहे हैं। लेकिन हम वो वाला स्केप भी बहुत जल्द करने वाले हैं और उसकी वीडियो भी आ ही जाएगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ से एक मीट ले लिया है और इस मीट को हमें उसी डॉग को खिलाना है जो कि बाहर बैठा हुआ है। और भाई वो डॉग भी कम नहीं है, अगर हम उसके पास ज़्यादा जाएंगे और वो देख लेगा कि हमारे हाथ में मीट नहीं है तो भाई वो भौंकना शुरू कर देगा और मॉम डैड दोनों हमारे पास आ जाएंगे पकड़ने के लिए। तो जब भी मैं उसके पास जाऊंगा तो इस मीट को लेके ही जाऊंगा ताकि वो मीट को देख के चीखे नहीं। और अभी मैं इस मीट को डॉग के पास लेके जाने वाला हूँ जल्दी। तो भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि ये अभी ऐसे ही चीखना शुरू ना कर दे। इसमें भी चेक कर लेते हैं, ऐसा तो कुछ होता नहीं है। खा लो भाई। यार ये भी स्टेप ही लेके बैठा था लेटर का, इसी से काम चलाना पड़ेगा। इसको हमने लगा दिया क्योंकि ये नीचे ही लगना था, ऊपर नहीं लगना था। जो मेरे हाथ में दूसरा वाला स्टेप है ना उसको ऊपर लगना है। और वैसे भी लेडर का जो स्केप है वो बहुत मुश्किल है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि उसके स्टेप ही लगाने हैं, उसको फिर नेल लगा के हैमर से ठोकना भी, उसमें आवाज़ होती है और मॉम भागती भी आएगी। मतलब इस गेम का मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में सबसे हार्डेस्ट स्केप रूफ स्केप ही है और सबसे ईजीएस्ट स्केप बेल रैंग करने वाला है, क्योंकि उसमें सिर्फ बेल रैंग करनी होती है और मॉम खुद ही अपना रास्ता बना देती है, दरवाज़ा खोल देती है। वो स्केप भी मैं बहुत जल्द करने वाला हूँ। और अभी फ़िलहाल मैंने डैड को एक और मैसेज भेज दिया है और अभी डैड अपने बेडरूम में जाएंगे। भाई मैं जब तक यहाँ पे नहीं जाता तब तक मम्बलिंग लिखा हुआ नहीं आता, क्योंकि जब मम्बलिंग आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि डैड अपने रूम में चेक करने चले गए हैं मैसेज। ये मैंने 2 ड्रॉर्स के लिए सिर्फ डैड को वहाँ पे भेजा था ताकि डैड जल्दी से चले और हम ये, लेकिन इन ड्रॉर्स में भी कुछ नहीं है यार। तो अभी मैंने काफ़ी ढूंढा ढांडी कर दिए और मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा है। ये ड्रॉर्स तो मैं पहले भी चेक कर चुका हूँ ना, हाँ कर ही चुका था, लेकिन अभी मुझे याद से भी नहीं आ रहा। तो अभी मैं सारे ड्रॉर्स चेक कर चुका हूँ मेरे ख्याल में, तो उसको वापसी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपना फिर भी टाइम पास करने के लिए इसको चेक कर ही लेता हूँ। लेकिन अभी मैं ऐसा कुछ प्लान कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 बैटरीज तो मिल गई हैं जो कि मैंने लगा भी ली हैं। अगर बस मुझे एक बैटरी मिल जाए ना तो मैं वो भी लगा के मॉम को डिस्ट्रैक्ट करूँगा, जिससे वो भागती हुई पेंट्री में आएगी। और इसको मैं मूव करूँगा, बाकायदा ये मूव भी होता है ऐसे करके, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया है। ये ऐसे मूव होगा, मॉम ब्लॉक हो जाएगी और उसी परफेक्ट टाइम पे मैं डैड को भी स्लीपिंग पिल्स खिला दूँगा, जिससे डैड भी भाई वो बेहोश हो जाएगा और मॉम अपनी लॉक हो जाएगी और वही सही टाइम होगा अपना एस्केप करने का। यार तो मैं यही करने वाला हूँ अभी और मेरा प्लान यही है और हमारा एस्केप भी बिल्कुल इजीली हो जाएगा, क्योंकि भाई अपना डैड जो है वो तो सो रहे होंगे और जो अपनी मॉम है वो लॉक होगी। तो हम यही करेंगे और इस एस्केप में ज़्यादा वक्त नहीं है। हम काफ़ी ढूंढा ढांडी कर रहे हैं कि हमें कहीं से 3rd पीस मिल जाए बैटरी का। और भाई ये लैपटॉप तो यार इसकी बैटरी तो लो है यार। ये डैड जो है अजीब चार्ज पे भी नहीं लगाया इसको, अब हमें चार्जर ढूंढना पड़ेगा। यार मुझे चार्जर मिल नहीं रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। यार मुझे यहाँ से बैटरी मिल गई, मुझे बैटरी का एक और पीस मिल चुका है और अब मैं मॉम को डिस्ट्रैक्ट करूँगा। यार बस प्रॉब्लम एक ही है, मुझे चार्जर मिल गया तो मैं उसको जल्दी से लैपटॉप पे लगा के कंट्रोल पैनल का पासवर्ड मालूम कर लूँ।
बस मुझे वही पासवर्ड तो नहीं पता, बस वो पासवर्ड पता चल जाए फिर हमारा एस्केप डन है। ठीक है, चार्जर लगा के मैं पासवर्ड मालूम करूँगा, उसी परफेक्ट टाइमिंग्स पे मैं डैड को भी स्लीपिंग पिल्स खिला दूँगा। और अब हम लोग एस्केप के बहुत ज़्यादा ही करीब हैं। बस हमारे एस्केप में एक ही कमी है जो कि चार्जर की है, और वो चार्जर हमें जल्दी से ढूंढना होगा। यार अब मैं जल्दी से बेल बजा दिए मैंने, लेकिन मैं लोकेशंस रिव्यू कर रहा हूँ, सोच ही रहा हूँ कि मुझे लोकेशन कहाँ मिल सकती है। इन ड्रॉर्स में भी नहीं है, इन ड्रॉर्स में भी नहीं है। नीचे वाला, अबे नीचे वाला खुल जा। हाँ, इसमें भी नहीं है यार। ये चार्जर बहुत मुसीबत बना हुआ है। सिर्फ एक चार्जर की वजह से हमारे स्केप में बहुत रुकावट आ रही है, और बस हमें चार्जर एक दफ़ा मिल जाए तो हमारा स्केप पक्का डन है। अब मैं क्या करूं यार, अब मैं यही कर लेता हूँ, आगे पीछे अपने कमरे में आके मैं आगे पीछे कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चार्जर मिल ही नहीं रहा। मैंने काफ़ी पूरा घर छान मारा और मुझे दिखा ही नहीं कहीं भी। अब मैंने दोबारा बेल बजाई है और मॉम को भेज दिया। मॉम की भी भाई स्पीड तेज़ होती आ रही है जैसे जैसे हम लोग बेल बजाते आ रहे हैं। भाई साइड के ड्रॉर्स बज गए थे, इनमें तो नहीं है, ऊपर वाले ड्रॉर्स में तो नहीं है यार। मैंने पूरा एक क्या बोले इंसेक्ट स्प्रे, यार मुझे लगता है ये रूफ स्केप वाले में ही काम आएगा, क्योंकि जब रूफ में मक्खी मच्छर होंगे वहाँ से हमें एंड में, वो तो एंड की बात है, क्रोबार मिलेगा, नेल पर जो भी है वो मिलेगा, वो तो एंड की बात है। लेकिन हम तो वो कर ही नहीं रहे ना वो एस्केप। एक चार्जर की वजह से हमारा पूरा एस्केप रुका हुआ है। वैसे तो चार्जर हमें रैंडमली मिल जाता था, क्योंकि पहले मैं इससे 2-3 दफ़ा खेल चुका हूँ रिव्यू में, ताकि इस गेम में मैं दोबारा खेल चुका हूँ। क्योंकि भाई अगर मैं ये पहली बार खेलता तो फिर तो मैं फेल ही होता है इसमें। और अभी मैंने बेल एक और बार बजाई है और मॉम बहुत ज़ोर से चीखती भी गई है, और भाई डर ही लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मॉम हमें पकड़ ही ना ले। लेकिन भाई मेरी भी स्पीड तेज़ नहीं है, मैं भी भागता हुआ चले जाऊँगा। और अब मैं यहाँ पे आके बैठ गया हूँ, और आपके जहन में सवाल होगा कि मुझे चार्जर मिला कहाँ से। ये चार्जर मैं डैड के ड्रॉर्स जो नहीं है उन्हीं में ही था, मैंने बस गौर से चेक नहीं किया था। यार सॉरी, बीच का एक क्लिप कट गई गलती से, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो बीच की कट गई, मेरा हाथ लग गया, वो ना कटी गई। और यहाँ पे यार ये डैड का जो लैपटॉप पे पासवर्ड मांग रहा था, तो मैंने ये फ्री में, भाई आपकी मेरी ट्रिक है, मैंने फ्री में खोल लिया, पासवर्ड एंटर ही ना करना पड़ा। और मैंने पासवर्ड देखा, पासवर्ड कंट्रोल पैनल का 1019 है। तो भाई हमारा एस्केप डन है। अब हम डैड के खाना मतलब एप्पल जूस में ये मिलाने वाले हैं। लेकिन उस सबसे पहले हमें डैड को एक फेल मैसेज भेजना पड़ेगा, एक फेक मैसेज भेजना पड़ेगा, जो कि हम भेजेंगे। तो हमने अपना पीसी वापसी ऑन कर लिया है और मेल में जाके डैड को फेक मैसेज भी भेज दिया है। और अब अपने डैड गए होंगे बेडरूम में, और हम लोग जाएंगे ड्राइंग रूम में और जाके मिला देंगे एप्पल जूस में स्लीपिंग पिल, जिससे डैड हो जाएंगे बेहोश। थोड़ी देर के लिए भाई, हमेशा के लिए, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 5 मिनट भी ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 2 मिनट के लिए। तो भाई अभी अपने डैड के जूस में हम लोगों ने एप्पल जूस जो है जो भी है उसमें हमने स्लीपिंग पिल मिला दी है। और भाई अभी मैं ये बैटरी भी डालने वाला हूँ, लेकिन भाई नहीं, अभी मैं बैटरी नहीं डालूँगा। ये डैड जब तक यॉन्स या स्नोरिंग नहीं लिखा हुआ आएगा, मैं डैड के भाई उसमें जूस में स्लीपिंग पिल नहीं डालने वाला। क्योंकि यॉन्स स्नोरिंग का मतलब है, यॉन्स का मतलब जमाई लेना, और स्नोरिंग का मतलब भाई सो ही जाना। तो मतलब अभी हम लोग, या बेहोशी की हालत, तो अभी हम लोग नहीं डालने वाले बैटरी रेडियो में जब तक डैड के, यार ये देखना ही पड़ेगा, कुछ माजरा गलत लग रहा है। डैड एप्पल जूस तो वैसे रैंडमली पी लेते हैं, आज ये पी नहीं रहे। यार मुझे जाके देखना ही पड़ेगा डैड के
ड्राइंग रूम में कि क्या मसला हो गया है, कहीं गिलिच फिलिच तो नहीं हो गया है। भाई डर ही लग रहा है। आवाज़ तो डैड की आ रही है, लेकिन डैड एप्पल जूस पी क्यों नहीं रहे? वरना तो फ़ौरन पी लेते। भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, एस्केप में ज़्यादा टाइम नहीं लेता मैं। यार डालूं या नहीं डालूं? भाई अभी नहीं डालना मैं, दिल तो मेरा चाह रहा है अभी डाल दूं, पर ये मॉम जो जब ये इसकी आवाज़ आएगी ना चीखने की, तो डैड फ़ौरन भागते हुए आएंगे, हमारी अलग कुट लगेगी, फिर हम इस घर के किसी भी कोने में छुप जाएं कि मॉम डैड हमें पकड़ के ही रहेंगे। तो अभी इससे बेहतर है कि मैं डैड को जल्दी से देखना चाहता हूँ, देखने जा रहा हूँ कि भाई क्या है, डैड पी क्यों नहीं रहे? भाई यार ये डैड तो अपना आइस हॉकी देख रहे हैं, डैड पी लो यार एप्पल जूस। यार अब ये देखो चार्जर मिल गया, वो सब कुछ कर लिया, तो भाई ये डैड मुसीबत हो गए। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये एप्पल जूस पिए ही नहीं। वो भाई मैंने कब तो उठा लिया, वो भाई पी लिया, और यॉन्स भी लिखा हुआ आ गया, और अब स्नोरिंग भी लिखा हुआ आने वाला है। और भाई लिखा हुआ आने वाला नहीं, आ चुका है, और हमने एक बैटरी लगा दी है, और अब सॉन्ग बजेगा। पर ये बज क्यों नहीं रहा यार? कोई बटन तो दबाएंगे इसमें यार, ये तो बज ही नहीं रहा, बटन ही दबाना पड़ेगा। बटन दबा दिया मैंने। ओ ये क्या हुआ? ओ भाई मॉम ने पकड़ लिया, प्लानिंग फेल हो गई। भाई मॉम बोल रहे अब तो यार एस्केप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। भाई मॉम ने एक पनिशमेंट दे दी है झाड़ू पोछा करने की, और जो कि हमें पनिशमेंट पूरी करनी है। अगर हम इनकी पनिशमेंट को पूरी नहीं करेंगे तो हमें एक और पनिशमेंट मिलेगी, मार खाने की। भाई मार खाने की, जिससे हमें कोई नहीं बचा सकता। और भाई ये तो बहुत ज़रूरी है कि हमें पनिशमेंट ज़रूर करनी पड़ेगी। भाई मैंने अपनी पनिशमेंट कर ली है, और ये मॉम अभी बोल तो रही है। अच्छा पूरा फ्लोर चमकाना पड़ेगा कि आप अपने डैड को देखो यार, मस्त टीवी देख रहे हैं वो अपना, उनको मतलब कोई फिक्र वो ही नहीं है। वो तो मैं समझ रहा था कि वो सो रहे होंगे अभी तक, लेकिन नहीं भाई नहीं, कुछ उठ के बैठ गए यार। अभी मैं अपनी पनिशमेंट करके वापसी आ गया हूँ, और भाई अभी मैं पेंट्री में आ चुका हूँ, और पेंट्री में मैंने रेडियो जो है मैं चेक कर रहा हूँ कि यार ये रेडियो को हुआ क्या था, ये बज क्यों नहीं रहा था उस वक्त। यार हमारी सारी प्लानिंग फेल हो गई भाई। अब हमें अपना एस्केप नाकामयाबी होते हुए दिख रहा है। अभी हम लोग कंट्रोल पैनल में जाते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं, जो हमने एक डैड के लैपटॉप से देखा था, 1019 बल्कि 1929 था। हाँ यार मैं कब से 1019 कर रहा हूँ, 1929 था पासवर्ड। और मैंने अपनी दरवाज़ा भी ओपन कर लिया है। मॉम गई है, और भाई डैड ने हमें पकड़ लिया। और भाई डैड ने अभी हमें पनिशमेंट दी है, डू 20 स्क्वाट्स क्विकली। भाई ये कैसी अजीब सी पनिशमेंट है, और अभी हम पनिशमेंट कर रहे हैं। और भाई हमें पनिशमेंट में स्क्वाट्स तो करने हैं, भाई कोई 5 या 10 नहीं करने, पूरे 20 करने हैं। और अभी हम लोग पूरे 14 स्क्वाट्स तो कर चुके हैं, और अभी सिर्फ हमारे 5 स्क्वाट्स ही रह गए हैं, और वो हमने 5 भी कर लिए हैं, बल्कि करने लिए अभी कर रहे हैं, और अब हमने कर लिए। और भाई अभी हमें डैड कह रहे हैं कि जाके आप अच्छा बिहेव करना, अगर तुमने इसी तरह से किया तो मैं तुम्हें और भी पनिशमेंट्स दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई, लेकिन हम बाज नहीं आएंगे, हम जाएंगे और इसके भी करके ही रहेंगे। और इस बार मैं ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी गलती नहीं करने वाला। अभी मैंने बेल बजा दिए, और ये सबसे पीक मोमेंट होगा, क्योंकि ये सबसे मेन मोमेंट होगा। अभी मॉम अभी भागती भी गई है, और यही वो वक्त है, हम जल्दी से मेन गेट ओपन कर देते हैं। और भाई डैड बोल रहे हैं ओ यू लिटिल ब्रैट, और हमें जल्दी से एस्केप करना है। वो दरवाज़ा खुल गया, मैं मॉम का पीछे लगा रहा हूँ, मेरे पीछे है, और मैं जल्दी से भागता हुआ जाऊँ। और डैड बोल रहे हैं स्टॉप राइट देयर। भाई ये बहुत पीक मोमेंट है, जल्दी 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 भागो 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 भागो। भाई ऐसा ना हो भाई मॉम डैड हमारे ठीक पीछे है, कि वो हमें इधर से ही पकड़ लें। और भाई भागो 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 भागो। और भाई एस्केप हो गया, मॉम डैड बिल्कुल हमारे ठीक पीछे थे। और भाई मॉम डैड बोल रहे हैं जाओ 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 खेल लो, मुड़ गए तो तुम्हें यहीं पे आना है ना। वैसे बात तो सही कह रहे हैं, हमें सोएंगे तो हम यहीं पे आके ना
और फिर हमारी ठीक ठाक कुट लगेगी। तो अभी हमने इसको 39 मिनट्स में कर लिया है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स में, और डिफ़िकल्टी लेवल इजी है। और ये इसकी टोटल 8 एंडिंग हो सकती है, जिसमें से हमने सिर्फ अभी 2 ही की हैं। तो गाइस, अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक तो ज़रूर ठोक कर जाना और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना। और गाइस यार, एक बात मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, और ये बात मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाली हुई यूट्यूब चैनल के, यार सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते यार, कर दिया करो। और यार मेरे तो वैसे सब्सक्राइबर कम है, मुझे तो वैसे भी कर दिया करो यार। और मैंने इतनी मेहनत से इस गेम को स्केप किया है और बहुत मुश्किल से स्केप किया है, और आप खुद ही देख लेते कि मैंने पीक मोमेंट में किया है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना, चाहे कुछ भी हो जाए ज़रूर करना, सही है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।